हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर से हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखेंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक, एंड्रोशियम को स्टेमन कहते हैं एंड गाइनोशियम को पिस्टिल। या मेल होता है या फीमेल। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में। ठीक, तो स्टेमन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक, पहला जो होता है वह एंथर होता है एंड दूसरा फिलामेंट। ठीक, पहला फिलामेंट एंड दूसरा एंथर। पहला फिलामेंट एंड दूसरा एंथर होता है। ठीक, फिलामेंट जो होता है वह लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है। ठीक, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, पहला फिलामेंट एंड दूसरा एंथर। फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉल्क होता है। ठीक, जबकि एंथर जो होता है वह टर्मिनल एंड जनरली बाइलोड होता है। टर्मिनल एंड जनरली बाइलोड। ठीक, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, पहला फिलामेंट एंड दूसरा एंथर। फिलामेंट लॉन्ग सिलेंडर एंड स्टॉल्क होता है, जबकि एंथर टर्मिनल एंड जनरली बाइलोड होता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट। The proximal end of the filament. The proximal end of the filament is attached to the thalamus. Is attached to the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. Or the petal of the flower. ठीक, एग्जैक्ट ऐसा ही पॉइंट 2016 के नीट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। ठीक, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे एटिपिकल एंजियोस्पर्म
एंथर इज बाइलोब्ड। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, मतलब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर में, मतलब जो एंथर होता है बाइलोब्ड होता है, ठीक। विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, ठीक। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब्ड होता है विथ ईच लोब, एंड इसकी प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं, ठीक। दे आर डाइथीकस, जिसके कारण इन्हें डाइथीकस कहते हैं, ठीक। दे आर डाइथीकस, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि एंथर जो होता है वह एंथर इज 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। एंथर इज 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, मतलब एंथर जो होता है 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। एंड फॉर्म 4 माइक्रोस्पोरेंजिया consisting of consisting of 4 microsporigia, ठीक। एंथर इज 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर consisting of 4 microsporigia located at the corner, located at the corner, ठीक। एंथर जो होता है 4-साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है consisting of 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट करता है, ठीक। लोकेटेड एट द कॉर्नर, एंड कॉर्नर पर यह लोकेटेड होते हैं, मतलब स्थित होते हैं, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि ये जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके पॉलन शेक में बदल जाते हैं, ठीक। डेवलप करके पॉलन शेक में बदल जाते हैं, ठीक। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लेंगे, 2 इन ईच लोब, प्रत्येक में 2 लोब होते हैं, ठीक। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके पॉलन शेक में बदल जाता है, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इसको इसे देख लेते हैं कि मतलब एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है वो बाहर से देखने पर सर्कुलर होता है, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वह बाहर से देखने पर सर्कुलर दिखाई देता है, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे,
माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है वो 4 लेयर से सराउंडेड होता है, ठीक। पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, ठीक। दूसरा होता है एंडोथीसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर, ठीक। एंड चौथा होता है टेप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर, ये जो होते हैं इनका काम होता है प्रोटेक्शन एंड हेल्प in the digestions of anther. Digestions of anther to release pollen, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजियम 4 लेयर से सराउंडेड होता है, मतलब यह 4 लेयर से घिरा होता है, ठीक। पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर और चौथा टेप्टम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन, एंड टेप्टम का काम होता है इट नरिश द डेवलपिंग developing pollen grain, ठीक। टेप्टम का काम होता है मतलब डेवलप कर रहे पॉलन ग्रेन को नरिश प्रदान करना, ठीक। इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक। टेप्टम में होता है यह मतलब टेप्टम की जो सेल्स होती हैं यह डेंस साइटोप्लाज्म होती है, ठीक। इनकी जो सेल होती हैं वो डेंस साइटोप्लाज्म, एंड इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक। मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक। टेप्टम का काम होता है इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। टेप्टम की जो सेल होती है वो डेंस साइटोप्लाज्म होती हैं एंड इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसकी अगला पॉइंट लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर होती है, पहला एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर एंड टेप्टम, ठीक। इन दोनों लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिजेशन ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन, ठीक। एंड टेप्टम का काम होता है इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, मतलब डेवलप कर रहे पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, ठीक। टेप्टम की जो सेल होती है डेंस साइटोप्लाज्म होती हैं एंड इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। स्पोरोजेनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फॉर्म करती हैं, ठीक। स्पोरोजेनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फॉर्म करती हैं, ठीक। एंड अगला पॉइंट लिखेंगे पॉलन स्पोर मदर सेल,
जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएमसी, पॉलन मदर सेल। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पॉलन मदर सेल। ठीक, यह मियोसिस करके पॉलन मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर फॉर्म करती है। ठीक, इस प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को, इन दोनों प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करके माइक्रोस्टेट्रा फॉर्म करती है। ठीक, जबकि पॉलन मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर फॉर्म करती है। इन दोनों प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, सभी लोग इतना नोट करेंगे, सभी लोग नोट कर लिए होंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक, पॉलन ग्रेन में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट को कल हम पढ़ेंगे। ठीक, ये जितने भी पॉइंट लिखवाए जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक, ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। सभी लोग नोट्स बनाए प्रॉपर एंड देखें। आप देखेंगे कि जितना भी पॉइंट लिखवाया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। वहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को कल पढ़ेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।